राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम अंक 15 के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मूलांक तो सिंगल डिजिट हो जाती है जब हम इनको ऐड कर लेंगे। अब 15 का मतलब हो गया 6। आपने 1 नंबर की वीडियो मूलांक वाली देख ली है, 5 नंबर वाली देख ली है, 6 नंबर वाली देख ली है, तो आपको मालूम तो है कि किस किस मूलांक के क्या क्या सिम्टम्स हैं, ठीक है ना। आपको ये सब पता चल गया। अब आपने मेन समझना है स्पेसिफिकली 15 नंबर के क्या नेचर है, किस तरह से उनका स्वभाव है, क्या चीज़ उनके लिए फ्रूटफुल है और किस तरह से उनको जीना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो मेन 15 नंबर जो क्या कहता है, नंबर 1 और 5 बुध का, ठीक है, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब ये लोग जो हैं वो दूसरों के सामने चुप रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, यानी कि आपके पेट में क्या है वो दूसरे को पता चलने नहीं देंगे। हमेशा कोशिश करेंगे, ज्ञानपूर्ण है, हमेशा कोशिश करेंगे दूसरे से बात निकालने की, ठीक है, कि आपके पेट में क्या है आप बताइए। हालांकि ये एक अच्छी आदत होती है कि आप अपने गुण का प्रदर्शन ज़्यादा मत करो, चुप रहो और बैठो और उसके बाद आगे बढ़ना। जब हम अपने गुरु के पास भी जाते थे पढ़ने के लिए, तब हमारे गुरु भी यही कहते थे, अगर आपको बहुत ज्ञान है, हाँ, जिनको ज़्यादा कुछ आता होता है वो बच्चे बीच बीच में बोलते हैं, हाँ 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 सर ऐसा होगा, हाँ 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 सर वो होगा, तो वो एकदम बोल देते थे। आपको जितना ज्ञान है ना, आप उसको बाहर रख के आइए। यहाँ पे मैं ज्ञान दे रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए, उसके बाद अपने ज्ञान को अटैच करना उसके अंदर और उसके बाद इम्प्लीमेंट करके आप उसको स्प्रेड करना, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ज्ञान को अपने संजो के नहीं रखना, बांटना है, निकालना है। लेकिन आप क्या करते हैं, लड़ते बहुत हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है, आप हमेशा रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स ही देखते हैं, आपको इनफैक्ट मिलती ही प्रॉब्लम्स हैं। ये शब्द शायद बिल्कुल सही होगा आपके लिए कि आपको प्रॉब्लम्स ही फेस करनी पड़ती है। अब इसको किस्मत भी कह सकते हैं। आपका ध्यान जो है वो आपका ज्योतिष में, अब मैं पलटती हूँ अपनी बात से, ज्योतिष में, अकल्ट साइंसेस में, मंत्र उच्चारण में, जादू टोने में ज़्यादा होता है। इनमें से इन चीज़ों के अंदर आपका ध्यान जो है वो अधिक रहेगा। आपके मन में एक ही चीज़ लगी रहती है, मैं ऐसा कर दूं तो मेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी, काम नहीं चल रहा, मैं इसके लिए ये कर दूं, मंत्र करूंगा, ये करूंगा तो कार्य चलेगा। रिलेशनशिप्स के अंदर भी, बाहर लोग भी हैं उनके लिए भी आप लगातार जो है इस तरह के लोगों को जो है अपनी तरीके के साथ करने की कोशिश करोगे कि मैं अपना तंत्र सिद्धि से अपने कार्य सिद्ध कर लूँ। ये आपकी नेचर होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तंत्र सिद्धि गलत है, बस उसका गलत तरीके से उपयोग गलत होता है कि लोग अगर किसी के लिए नुकसान करते हैं, तंत्र में तो कीड़ा ख़त्म करने के भी, दांत की पीड़ा के लिए भी, पेट की पीड़ा के लिए भी दुनिया जहान के तंत्र मंत्र हैं, ठीक है, लेकिन वो किसी के भलाई के लिए हैं, कोई चीज़ किसी की बेनिफिट के लिए यूज़ की जाती है। तो गलत क्रियाओं का इस्तेमाल जो है वो नुकसान देता है। तो यहाँ पर आपने सिर्फ इस चीज़ पे लगाम लगानी है अपने, कि आप सारे कार्य जो सिद्ध कर रहे हैं उससे करिए अच्छे तरीके से, लेकिन किसी का कभी नुकसान नहीं करना, क्योंकि आपके दिमाग में शैतानी लगातार बनी रहती है। यानी कि मन करता है कि अब ऐसे कर दूँ, अब ऐसे कर दूं, अब ऐसे कर दूं, क्योंकि आपको सिर्फ इजी वे आउट यही नज़र आता है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो ना रिश्तों में तालमेल बनाना सीखना है। उसके बाद आपने फ़ोन को आपने चार्जिंग पे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगा देना है, उसको क्लीन रखना है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन को साफ सुथरा, ठीक है। खाने वाली चीज़ें आप उस साइड पे रख सकते हो, यानी कि एक फ्रूट बास्केट ले लो। आप हमेशा नहीं रख सकते उसके अंदर, हमेशा फुल नहीं रख सकते, रीज़न XYZ। एक पिक्चर निकाल लो, ठीक है, फ्रूट बास्केट की प्रिंट आउट निकाल लो और उसे वहाँ स्टिक कर दो, ठीक है। आप इतना कर लोगे ना तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि इन द पॉजिटिव वे।
नहीं तो आपके अपने जीवन साथी के साथ लगातार टिक 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 लगी रहती है। लक्ष्मी के कारण आप नंबर 6 होने के बावजूद भी आपको ऐसा लगेगा कि कमज़ोरी है। ठीक है, मतलब पैसे की तरफ या लेडी के साथ या अपने ऑपोजिट के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट के बदले आपका अधिक ध्यान ज्ञान में लग जाएगा। जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया उसके अंदर आप एक्सेस फ्लरिश करने की कोशिश करने लग जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन वहाँ से ये चीज़ आपके लिए हाथ से फिसलती हुई और जाती हुई दिखाई देती है। तो उस संबंध को, जो जीवन साथी के साथ संबंध है, प्रेम संबंध है, जो हम एक इंसान जो होता है वो अधूरा है। शंकर भगवान के लिए आपने देखा होगा अर्धनारीश्वर जो है उनका स्वरूप देखा है ना। तो हर एक इंसान जो है वो पूरक नहीं है, अधूरा। तो आपको पूरक होने के लिए, यानी कि अपना अर्धांग या अर्धांगिनी पाने के लिए आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन को एक्टिवेट करना ज़रूरी है। तो आपका बिजनेस भी फ्लरिश करेगा, आपको बाकी चीज़ों की इतनी अधिक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बंधन महसूस करते हो आप अपने जीवन साथी के साथ, अगर विवाह हो भी जाए या कुछ है, मेरे को ये कर रहा है, मुझे वो कर रहे हैं, मुझे वो हो रहा है, मैं घुट रहा, मतलब आप बिल्कुल चाहते हो कि मैं बंधन तोड़ूं और निकल जाऊं। ये किस फांसी में और किस मुसीबत में मैं फंस गया या फंस गई, समझ में आई है। अगर आप ये उपाय करने लग जाओगे, उसके साथ करने लग जाओगे गाय की सेवा, तो आप देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर हैं। हर किसी के उपाय जो हैं, हर किसी के उपाय उसके अकॉर्डिंग होते हैं। आपकी शक्ल देखने के बाद मुझे नहीं पता आपका फिंगरप्रिंट क्या होगा जब तक आप अपना थंब इम्प्रेशन मुझे दोगे नहीं, ठीक है ना। लेकिन इतने आपके परिवार के लोग हैं, दुनिया में इतने लोग हैं, किसी के साथ किसी का थंब इम्प्रेशन मिलता ही नहीं है। जब वो नहीं मिलता तो हॉरोस्कोप कैसे सेम हो सकती है, उपाय कैसे सेम हो सकते हैं सबके लिए। एक जनरल उपाय अलग होते हैं कि ये दिन आ रहा है, ये वार आ रहा है, उस दिन करने हैं, लेकिन आपकी अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, आपके अपने नंबर के अकॉर्डिंग आपका कौन सा उपाय है वो आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, इसे समझकर जिस तरह मैंने आपको समझाया है, दिक्कतें आएंगी, हर्डल्स आएंगी, आपने उसके आगे बढ़ना है। यानी कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, आपको उसको समझना है। क्या होता है, अंधाधुंध में अगर आपको उपाय बताती चली जा रही हूँ जो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे, तो आपको प्रोग्रेस कैसे मिलेगी। ये उपाय करोगे ना तो आपको प्रोग्रेस मिलेगी। जिस तरह मैं आपको राशि के अकॉर्डिंग बताती हूँ, वैदिक के अकॉर्डिंग बताती हूँ ना, आपको उस एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग राशि का बताती हूँ, नंबर्स के अकॉर्डिंग बताती हूँ, आपको टैरो के अकॉर्डिंग बताती हूँ। आपको जो भी मैं बताती चली जा रही हूँ उसको आप समझते जाओ, लेते चले जाओ, इम्प्लीमेंट करो, लाइफ बेटर बन जाएगी। बन जाए तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, अगर आपको लाभ हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, इतना तो बनता ही है ना। अच्छा जी, अब मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त करती हूँ, नए टॉपिक के साथ फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।